दोस्तों हम अपने डेली लाइफ में इमोटिकॉन्स का यूज़ करते हैं जिसका अलग अलग मीनिंग होता है, जिसके मीनिंग के बारे में हमको नहीं पता। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उन इमोटिकॉन्स का मतलब क्या होता है। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इमोटिकॉन्स लिख चुका है। इन इमोटिकॉन्स का अलग अलग मीनिंग्स को चलिए हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो इस प्रकार का कुछ सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा जिसका अर्थ होता है मुस्कुराना। ठीक है, अगर आपको कुछ इस तरह का सिंबल देखने को मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है मुस्कुराना। अगर आपको इस तरह का कुछ सिंबल देखने को मिलेगा जहां पर भी, तो उसका मतलब होता है वामहस्त मुस्कान। ठीक है, यहाँ अगर आपको इस तरह के सिंबल्स देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है बड़ी नाक वाली मुस्कान। ठीक है, बड़ी नाक वाली मुस्कान। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो डॉट दिख रहा है और यहाँ पर ब्रैकेट टाइप का दिख रहा है। इस तरह की जो सिंबल होती है उसका मतलब होता है बिना नाक वाली मुस्कान। ठीक है, यहाँ पर दो डॉट, फिर बीच में हाइफन का चिन्ह बना है, फिर एरो टाइप का बना है, इसका मतलब होता है बनावटी मुस्कान। चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का सिंबल अगर आपको देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है बुरी दृष्टि वाली मुस्कान। ठीक है, बुरी दृष्टि वाली मुस्कान। यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ टाइप्स के सिंबल्स देखने को मिलेंगे तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए ना मुस्कुराने वाली चेहरा। ठीक है, ना मुस्कुराने वाली चेहरा का जो सिंबल है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको अगर इस तरह के कुछ सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं तो इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्नता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको इस तरह का सिंबल और सामने में डी टाइप का कुछ लेटर दिखता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये बहुत प्रसन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर सी हाइफन डी इस तरह का सिंबल अगर आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जोर जोर से हंसता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट में जो एरो टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और इसके सामने जो डॉट डॉट बिंदी दिख रहा है इसका मतलब होता है जोरदार ठहाका लगाना। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बिंदी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हाइफन का चिन्ह दिख रहा है, ऊपर में अल्प विराम टाइप का बिंदी दिख रहा है, चिन्ह दिख रहा है, और यहाँ पर एक तीर का निशान टाइप का दिख रहा है। इसका मतलब होता है हंसता और रोता हुआ, हंसता और रोता हुआ। यहाँ पर परसेंट, फिर हाइफन, फिर यहाँ पर परसेंट के बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एरो का चिन्ह। इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण। क्या होता है? संदेहपूर्ण। चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ इस टाइप का चिन्ह दिखता है या इस टाइप का सिंबल दिखता है जिसका मतलब होता है अत्यधिक अप्रसन्न। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्लैश टाइप का दिखेगा, बीच में हाइफन का चिन्ह दिख जाएगा, उसके बाद आपको आई दिखेगा, इसका मतलब होता है सोया हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको सी टाइप का दिख जाएगा, उसके बाद दो बिंदु दिखेगा, बीच में हाइफन, और यहाँ पर आपको डॉलर का साइन दिख जाएगा। इस इमोटिकॉन्स का मतलब होता है बीमार। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट में यहाँ पर आपको सी टाइप का दिख रहा है, फिर यहाँ पर दो बिंदु हाइफन, ठीक है, फिर सी, इसका मतलब होता है उदास। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दो बिंदी दिख रहा है, फिर हाइफन का चिन्ह दिख रहा है, फिर यहाँ पर सी टाइप का एक सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, सी लेटर के टाइप का एक सिंबल दिख जाएगा जिसका मतलब होता है भौहों में बल पड़ना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको दो इस प्रकार का बिंदी दिखेगा, फिर हाइफन, फिर उसके बाद आपको चार सी 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 इस प्रकार का अगर कोई सिंबल दिखता है तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए अत्यधिक अप्रसन्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, ब्रैकेट टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ब्रैकेट ही है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दो डॉट, फिर हाइफन और फिर सी का सिंबल मिलेगा, इसका मतलब होता है चिढ़ा हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सी, फिर ब्रैकेट सी, उसके बाद आपको दो डॉट दिख जाएगा, उसके बाद हाइफन, फिर यहाँ पर एंड का साइन दिख जाएगा, इसका मतलब होता है क्रोधित। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट इमोटिक्स के बारे में जानते हैं, इमोटिकॉन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा है, बीच में लाइन दिख रहा है, फिर आपको यहाँ पर सी देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको दो बिंदी दिख रहा है, इसमें हाइफन का चिन्ह लगा है,
फिर यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, इसका मतलब होता है निराश, निराश होना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर मैंने दो बिंदु बनाया, फिर हाइपन का चिन्ह बनाया, फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं @ जिसका मतलब होता है चीखता हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको दो डॉट दिख रहा है। ठीक है, ऊपर में कॉलम टाइप का दिख रहा है, मतलब अल्फीराम टाइप का दिख रहा है ऊपर में, फिर आपको यहाँ बीच में लाइन दिख जाएगा उसका सी। ठीक है, जिसका मतलब होता है रोता हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट इमोटिकॉन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो बिंदु है, बीच में लाइन है, फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह या गुणा का सिंबल लगा है, जिसका मतलब होता है चुंबन लेता हुआ। ठीक है, और यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट इमोटिकॉन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर ऊपर में डॉट है, नीचे अल्पविराम का चिन्ह है, बीच में लाइन है, फिर आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, जो कि अंदर की ओर है, इसका मतलब होता है पल के झपकता हुआ, पल के झपकता हुआ। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो का अंतिम इमोटिकॉन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो डॉट दिख रहा है, उसका लाइन दिख रहा है, उसका स्लेश दिख रहा है, उसके बाद आई दिख रहा है, इसका मतलब होता है धूम्रपान ना करने वाला। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इमोटिकॉन्स है जिसको मैंने आप लोगों को एक एक करके एक्सप्लेन करके बताया। दोस्तों इसका यूज़ हम अधिकतर डेली लाइफ में करते रहते हैं, जिसके मीनिंग्स के बारे में हमको पता नहीं होती। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि जो इमोटिकॉन्स होते हैं, जो अलग अलग सिंपल टाइप के इमोटिकॉन्स होते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।